गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को एक्सपोनेंट पावर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका डिफरेंट नेम आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है, जिसका नाम है रेडिकल एंड सर्ट्स। रेडिकल और सर्ट्स होता क्या है, आप ये समझो। ए रेडिकल एक्सप्रेशन और सिंपली ए रेडिकल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप रूट एक्स टू दी ऑर्डर एन। मतलब जैसे ये रूट के अंदर में अगर हम एक्स को लिखते हैं और इसका ये जो एंगुलर जो साइन है उसके अंदर कोई भी एक नेचुरल नंबर हम लेंगे तो इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, रेडिकल्स कहलाएगा। अब इसको अब इस तरह से समझे, द साइन दिस साइन इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। इसी साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। और इसमें जो x है, x को क्या कहते हैं, रेडिकेंट। मतलब जिसको आप लोग बेस के फॉर्म में यूज करते हो। एंड द नंबर्स इन द एंगुलर पार्ट, और इस एंगुलर पार्ट के अंदर में जो नंबर्स होता है उसको n इज़ द ऑर्डर ऑफ द रेडिकल्स कहा जाता है। अब जैसे इसको हम अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको रेडिकल को हटाने के लिए x टू द पावर 1/n हम हेलो। अब हम लोग जो है रेडिकल्स का जो फॉर्म्स होता है वो देखते हैं। इससे कोई भी जो रेडिकल फॉर्म किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो आप ये समझो, अगर बेस जो हो वो 0 से ग्रेटर हो तो n जो है वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। जैसे एग्जांपल में √2 क्यूब √4 etc ये दिया हुआ है। इफ़ x इक्वल टू 0, अगर बेस अगर 0 हो तो भी हम उसको जो है इस रेडिकल फॉर्म में हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। या फिर इस x अगर स्मॉलर देन 0 हो तो n कैन हैव एनी रियल वैल्यू। एज फॉर एग्जांपल ये बेस में हो गया -2 का क्यूब और ये -44 का रेडिकल साइन का ऑर्डर 5 हो गया। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, रेडिकल फॉर्म कहलाएगा। बट अब किसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, किसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हम लोग को आगे डिस्कस करना है। अभी हम लोग को सिर्फ ये जानना है रेडिकल आखिर होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा में एक बार और समझ ले, ये एंगुलर साइन के अंदर में जो एक्स हो और इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ पे समथिंग एल्स कुछ भी, तो यही क्या कहलाएगा, रेडिकल फॉर्म कहलाएगा। अब है क्या, सर्ट्स क्या होता है। रेडिकल और सर्ट्स में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। रेडिकल में कोई भी पार्ट्स आ सकता है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, बट सर्ट्स में जो है सिर्फ जो पॉजिटिव है उसी को लिया जाता है। जैसे इफ़ ए इज ए positive rational number which is not the nth power of any irrational number, then irrational number be these are called the simple sets। मतलब इसमें जो a होगा वो क्या होगा, कोई पॉजिटिव इरेशनल नंबर ही होगा। और अगर कहने का मतलब है कि जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √4, तो ये जो है √4 जो है वो सर्ट्स नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 2 आ ही जाएगा। मतलब वैसा ही वैल्यू सर्ट्स होगा जो जब उसको हम सिंप्लीफाई करें तो उस वो जो आए क्या है, इरेशनल ही है। ठीक है, तो उसको हम सिंपली सर्ट्स कहेंगे। इसीलिए कहा गया एवरी सर्ट्स इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट ए सर्ट्स। क्योंकि कोई भी सर्ट्स जो है वो इरेशनल नंबर हो सकता है, बट सारे के सारे इरेशनल नंबर जो है वो सर्ट्स नहीं हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स है वो आप देख लो। √3 को हम सर्ट्स ले सकते हैं, और सर्ट्स के साथ साथ √3 इरेशनल नंबर भी है, बट ये पाई का वैल्यू क्या है, इरेशनल है, बट ये सर्ट्स नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल ये रूट के अंदर ये 3 + √2 का ये क्यूब रूट निकाला है, तो ये क्या होगा, ये तो इरेशनल नंबर है बट ये सर्ट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ए है वो ऑलरेडी रेशनल नंबर नहीं है। तो आप एक बात, सिंपल सी बात सर्ट्स के लिए ध्यान में रखो, से रेडिकल साइन के अंदर जो बेस जो होगा
वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ये इरेशनल नहीं होगा तभी वो सेट्स कहलाएगा, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। अब है क्या टाइप्स ऑफ सेट्स में, फर्स्ट है यूनिट सेट्स। यूनिट सेट्स जिसका यूनिट सेट्स या मल्टीपल ऑफ सेट्स क्या होता है, इफ़ ए टू द पावर 1/n, इसको ऐसे आप पढ़ सकते हो, इज ए सेट्स, इट इज कॉल्ड यूनिट सेट्स। ठीक है, मतलब अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है डेट इज कॉल्ड यूनिट सेट्स, या इसको हम ए टू द पावर 1/n भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ अगर कोई के एक रेशनल नंबर हो और उसको हम के इंटू रूट ए का रेडिकल साइन एन लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल सेट्स कहलाएगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक सेट्स। क्वाड्रेटिक सेट्स क्या होता है, ए सेट्स ऑफ ऑर्डर इज 2 डेट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सेट्स, मतलब जिसका ऑर्डर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक सेट्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल √3, √5, बट √9 इज नॉट ए सेट्स बिकॉज we get the value of √9 equal to 3. Cubic, a sets of order 3, जिसका ऑर्डर 3 हो डेट इज कॉल्ड क्यूबिक सेट्स। वैसे ही आप एक एग्जांपल ले सकते हो से √7, बट अगर √27 का अगर लिखना हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा, तो ये जो है नहीं होगा क्यूबिक सेट्स। बाई क्वाड्रेटिक का ऑर्डर हो जाएगा से इसका जो ऑर्डर हो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब मिक्स सेट्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। इफ़ ए इज ए रेशनल नंबर, ए एक रेशनल नंबर हो बट नॉट इक्वल टू 0, एंड बी का पावर 1/n इज ए सेट्स, देन ए प्लस रूट बी to the power n and a minus b to the power 1/n are called mixed sets. बट इफ़ a इक्वल टू 0, अगर ये पार्ट 0 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, प्योर सेट्स कहलाएगा। प्योर सेट्स का मतलब जो सिर्फ इस फॉर्मेट में हो डेट इज कॉल्ड प्योर सेट्स। नेक्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल्स, कुछ लॉ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये लॉ क्या है, इफ़ ए इज ग्रेटर दैन 0, बी इज ग्रेटर दैन 0 एंड एन इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो देन दिस फॉर्म इज राइट डाउन इन दिस फॉर्म। अब जैसे रूट ए टू दी, अगर ये डिवाइड में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रूट के अंदर रूट हो, ठीक है, तो इसको जब आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको या तो ऐसे लिखो या फिर इस तरह को भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, जैसे ए का पावर 1/n इंटू 1/m, अगर इसको इंटू करोगे तो ए का पावर m/n ही होगा। सेम वैसे ही ये है, √1 का पावर p का एंगुलर जो ऑर्डर है वो n है, तो इसको हम p/n लिख सकते हैं। अब इसके और इस फॉर्मेट में जो होगा ये ऐसे लिख जाएगा, क्योंकि m से m जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ लॉ है जो रेडिकल से रिलेटेड है, मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर में भी ये सब आप पढ़े हुए हैं। से बेस अगर सेम हो तो वो हम दोनों को एक साथ ये लिख ही सकते हैं। अब एक और है, से अगर दो या दो से अधिक जो सेट्स का जो सम और डिफरेंस जो है वो आपस में क्या कहलाता है, कंपाउंड सेट्स कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट्स और रेडिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है। अगर फिर भी इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप नोटिफिकेशन बेल, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।